हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल राइट डायरेक्शंस बाय सलीम। इस वीडियो में हम एमसीक्यूज पढ़ेंगे। बॉटनी का एक यूनिट है ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स, उसके रिलेटेड। तो 12th के बाद जो भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स मेडिकल फील्ड में होते हैं और जो ग्रेजुएशन के बाद एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं, सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है ना। इससे पहले 33 क्वेश्चंस हमने पीछे वाले इससे पहले वाली वीडियो में कवर करे हैं, तो इसमें नेक्स्ट आगे पढ़ेंगे। ठीक है ना। क्वेश्चन इज वाटर मूव्स फ्रॉम अ सेल विद डैश डीपीडी टू अ सेल विद डैश डीपीटी। आंसर है फर्स्ट में लोअर, सेकंड में हायर। कि वाटर मूव्स फ्रॉम अ सेल विद लोअर डीपीडी टू अ सेल विद हायर डीपीडी। ठीक है ना। यस। नेक्स्ट क्वेश्चन, two adjacent cells A and B are being studied. Cell A has OP of 10 atmosphere and TP of 6 atmosphere, whereas cell B has OP of 10 atmosphere and TP of 4 atmosphere. ठीक है ना। ऑस्मोटिक प्रेशर एंड टर्गर प्रेशर। ठीक है, तो अब हमें बताना है मूवमेंट ऑफ वाटर विल अकर फ्रॉम। आंसर है सेल ए से बी में होगी मूवमेंट ऑफ वाटर। क्यों सेल ए से? क्यों? क्योंकि सेल ए का ओपी जो है वो ऑस्मोटिक प्रेशर 10 एटमॉस्फेयर और टीपी टर्गर प्रेशर 6 एटमॉस्फेयर, और दूसरे सेल का ओपी तो सेम है 10 एटमॉस्फेयर, लेकिन टीपी कम है 4 एटमॉस्फेयर, इसलिए बी में जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ अ सेल ए विद डीपीडी इफ अ सेल ए विद डीपीडी इज इक्वल टू 5 बार्स। ठीक है ना। इफ अ सेल ए विद डीपीडी 5 बार्स इज कनेक्टेड टू सेल्स बी, सी एंड डी whose ATP and TP are respectively 5 and 5, 10, 4. Now 5 and 5, 10 and 4 and 8 and 3, the flow of water will be। आंसर है सेल ए से बी से ए, सी एंड डी। ठीक है ना। तो कहने का ये मतलब हुआ कि अगर एक सेल ए है जिसका डीपीडी है 5 बार्स, ठीक है, तो उसको कनेक्ट करा सेल बी, सी एंड डी से। ठीक है ना। हाँ, तो सेल जो बी है उसका ओपी है 5 और टीपी भी 5। सेल सी का ओपी है 10 और टीपी 4, और सेल सी का ओपी 8 और टीपी 3। तो बताओ किस में जो है वो फ्लो ऑफ वाटर होगा। सेल बी से ए में, हाँ, सेल बी से जाएगा ए, सी और डी में। ठीक है ना। और सेल बी का जो है ओपी और टीपी दोनों 5 हैं। ठीक है ना। तो इसलिए सेल बी से ए, सी एंड डी में जाएगा। ठीक है, ये आप डिटेल में क्वेश्चन नंबर 36 देख सकते हो कि डीपीडी ऑफ ए 5 बार्स, डीपीडी ऑफ बी सेल 5 - 5 कितना हो गया? 0। ठीक है ना। डीपी डी जो मतलब कि उनका डिफरेंसेस है ओपी और टीपी का। ठीक है ना। 5 में से 5 0 आ गया, तो 0 मतलब हाईएस्ट होता है। दैन डीपीडी ऑफ सी किसके एक बार ओपी 10 और टीपी 4 था। ठीक है ना। तो ओपी में से टीपी निकालो 6 बार, तो मतलब के डीपीडी सेल सी का 6 बार हो गया। डीपीडी जो है और डी सेल का वो है उस, हाँ, वो 5 बार है। 5 बार कैसे? क्योंकि इसका जो ओपी था वो था 8 और टीपी जो था वो था 3। 8 में से 3 मतलब ओपी में से टीपी, बाकी 5 बार। तो मतलब जिसकी ज़्यादा वैल्यू उसी वही होता है हाईएस्ट। ठीक है। एज सेल बी हैज़ द, हाँ देखो इनकी वैल्यू मतलब के ज़्यादा है, तो क्योंकि सेल बी हैज़ द लोवेस्ट वैल्यू ऑफ डीपीटी, देयरफॉर वाटर विल मूव फ्रॉम सेल बी टू सेल्स ए, सी एंड डी। ठीक है। और इससे पहले वाला क्वेश्चन का डिटेल में देख सकते हो कि फॉर सेल ए डीपीटी इज इक्वल टू ओपी माइनस टीपी विच इज़ इक्वल टू 10 - 6 विच 4 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है ना। फॉर सेल बी डीपीटी इज इक्वल टू ओपी माइनस टीपी, क्योंकि डीपीटी होता है ओपी माइनस टीपी। ठीक है ना। ये फार्मूला याद रखना। तो ओपी की वैल्यू उसमें 10 और टीपी की 4, तो इसमें यह डिफरेंस इसका है 6। तो एज वाटर मूव्स फ्रॉम अ सेल विद लोअर डीपीटी टू अ सेल विद हायर डीपीटी, देयरफॉर वाटर विल मूव फ्रॉम सेल ए टू बी, क्योंकि वाटर मूव करता है लोअर डीपीटी से हायर डीपीटी। ठीक है। और
इसका सेल ए का DPD है 4 और सेल बी का 6, इसलिए 4 से 6 वाले की तरफ मतलब ए से बी सेल की तरफ वाटर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑप्शन इज ट्रू फॉर अ फुली टर्जिड सेल। आंसर है फुली टर्जिड सेल में DPD 0 के बराबर होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, if cell A with DPD 5 atmosphere is surrounded by many cells with DPD 4 atmosphere, then what will happen। आंसर है कि net movement of water will be from the surrounding cells to A। ठीक है, क्योंकि सराउंडिंग सेल्स का DPD 4 है और ए सेल्स का DPD 5 है और लोअर से हाई DPD की तरफ जाता है। नेक्स्ट इज अ सेल, हाँ, द सेल ए हैज़ एन ऑस्मोटिक पोटेंशियल ऑफ माइनस 20 bars and a pressure potential of plus 6 bars, what will be its water potential। ठीक है, कि सेल ए है उसका ऑस्मोटिक पोटेंशियल -20 बार्स है और प्रेशर पोटेंशियल उसका +6 बार्स है। ठीक है, अब इसका वाटर पोटेंशियल बताना है तो वो होगा कितना, -14, क्योंकि 20 में से ये माइनस हो जाएगा तो -14 बचेगा। ये आप देख सकते हो। ठीक है ना, हाँ, क्योंकि ये जो वाटर पोटेंशियल होता है इट इज़ इक्वल टू सोल्यूट पोटेंशियल प्लस प्रेशर पोटेंशियल। ठीक है ना, तो वेयर दिस वाटर पोटेंशियल, हाँ, दिस साई W इज वाटर पोटेंशियल, साई S इज ऑस्मोटिक पोटेंशियल। ठीक है, सोल्यूट पोटेंशियल ऑस्मोटिक पोटेंशियल बोलते हैं। ठीक है, साई S इज ऑस्मोटिक पोटेंशियल एंड साई P इज प्रेशर पोटेंशियल। ठीक है, तो मतलब वाटर पोटेंशियल इज इक्वल टू ऑस्मोटिक पोटेंशियल प्लस प्रेशर पोटेंशियल। ठीक है, तो हम ये वैल्यू इसकी ऑस्मोटिक पोटेंशियल और प्रेशर पोटेंशियल की डाल सकते हैं। ठीक है, साई डब्ल्यू वैसे वाटर पोटेंशियल का। ठीक है, ये साई एस ऑस्मोटिक पोटेंशियल। ठीक है, ऑस्मोटिक पोटेंशियल कितना था, 20 और प्रेशर पोटेंशियल कितना था, +6, ये +6। ठीक है, इन दोनों को ऐड करा है तो ज़ाहिर सी बात है इनमें ये माइनस हो जाएगा तो ये बन गया -14 बार्स। ठीक है, तो वाटर पोटेंशियल आ गया -14 बार्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज के द गिवन फिगर, दिस वन, द गिवन फिगर शोज सेटअप ऑफ पोटैटो ऑस्मोस्कोप एक्सपेरिमेंट। ठीक है, पोटैटो ऑस्मोस्कोप एक्सपेरिमेंट हो रही है। ठीक है, सेलेक्ट द ऑप्शंस दैट करेक्टली आइडेंटिफाइज द लेबल ABC। ठीक है, ये एक हम पोटैटो ऑस्मोस्कोप के एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो हमें ये ABC बताना है। ठीक है, तो A आ गया जी, पील्ड पोटैटो। ठीक है, छिलका उतार के ये पील्ड पोटैटो। ठीक है, B इज़ शुगर सोल्यूशन, ये बीच में हमने शुगर सोल्यूशन डाला। ठीक है, और C इज़ वाटर, बाकी जो इसके इर्द गिर्द है ये वाटर है। ठीक है, तो ये बीच में शुगर है, ये वाटर है, ये पोटैटो वगैरह। ये पिन लगा दिया कि पहले ये वॉल्यूम थी, अब देखना ये बढ़ेगी या कम होगी, ऑस्मोसिस होगा या नहीं। ठीक है, तो ये होता है पोटैटो ऑस्मोस्कोप। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्यूपाइज द स्पेस बिटवीन द सेल वॉल एंड द श्रंकन प्रोटोप्लास्ट इन अ प्लाज्मोलाइज सेल। तो आंसर है हाइपोटोनिक सोल्यूशन। ठीक है, कि हाइपोटोनिक सोल्यूशन ऑक्यूपाइज द स्पेस बिटवीन द सेल वॉल एंड द श्रंकन प्रोटोप्लास्ट। ठीक है, इन अ प्लाज्मोलाइज सेल में वो हाइपोटोनिक सोल्यूशन ऑक्यूपाई करता है। ये आप डिटेल में देख सकते हो। ठीक है, कि हाइपोटोनिक सोल्यूशन इज मोर कंसनट्रेटेड एज कम्पेयर टू द स्टैंडर्ड सोल्यूशन। ठीक है, इफ अ प्लांट सेल इज प्लेस्ड इन अ हाईली कंसनट्रेटेड साल्ट और शुगर सोल्यूशन विच इज दैट इज हाइपोटोनिक सोल्यूशन, वाटर फ्रॉम द सेल सैप फ्लोज आउट ड्यू टू osmosis through the plasma membrane outside the cell. Loss of water from the cell sap causes contraction or shrinkage of protoplast. This is referred to as plasmolysis. Hypotonic solution occupies the space between the cell wall and the shrunken protoplast in a plasmolyzed cell. हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच कॉलम फर्स्ट विद कॉलम सेकंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। तो जो हाइपोटोनिक सोल्यूशन है इसमें क्या होता है कि वाटर मूव्स इनटू द सेल। ठीक है, हाँ, जो हाइपोटोनिक सोल्यूशन होता है उसमें वाटर मूव्स इनटू द सेल। ठीक है, जो हाइपरटोनिक सोल्यूशन होता है उसमें वाटर मूव्स आउट ऑफ द सेल। ठीक है, और आइसोटोनिक सोल्यूशन में नो नेट फ्लो ऑफ वाटर। ठीक है, next question is a flowering plant is planted in an earthen pot and irrigated. Urea is added in high amounts to make the plant grow faster, but after some time the plant died. This may be due to, आंसर है exosmosis के
की वजह से। ये डिटेल में आंसर देख सकते हो कि यूरिया सोल्यूशन इज मोर कंसनट्रेटेड देन द सैप प्रेजेंट इन प्लांट सेल्स, सो प्लांट सेल्स लूज वाटर टू द सॉइल थ्रू द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस, लॉस ऑफ वाटर काज्ड प्लांट टू डाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट इन 4 सेल्स इज 0.4 m, ठीक है। दे आर प्लेस्ड इन 4 सेपरेट कंटेनर्स 1, 2, 3 and 4 filled with saline water of concentration 0.1 m, 0.4 m, 2 m and 3 m respectively. In which container will the cell swell? आंसर है फर्स्ट सेल में, ठीक है। कैसे आप डिटेल में देखते हैं। हाँ, डिटेल में आंसर है कि कंसंट्रेशन ऑफ कंटेनर फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू द सेल इज हाइपोटोनिक, देयरफॉर एंड ऑस्मोसिस अकर्स एंड वाटर विल मूव फ्रॉम इट्स हायर कंसंट्रेशन टुवर्ड्स इट्स लोअर कंसंट्रेशन, दैट इज फ्रॉम कंटेनर टू सेल, एज द रिजल्ट ऑफ विच सेल इन कंटेनर फर्स्ट विल स्वेल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूज़ ऑफ एक्सेसिव फर्टिलाइजर्स काजेज विल्टिंग ड्यू टू, आंसर है एक्सऑस्मोसिस के थ्रू, ठीक है। ज़्यादा फर्टिलाइजर्स यूज़ करेंगे तो एक्सऑस्मोसिस के थ्रू विल्टिंग हो जाएगी। ये आप डिटेल में देख सकते हो कि एक्सेसिव यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर्स काजेज एक्सऑस्मोसिस, इन सच कंडीशन ऑस्मोटिक विथड्रॉवल ऑफ वाटर फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट टेक्स प्लेस, दिस काइंड ऑफ लॉस ऑफ वाटर काजेज विल्टिंग इन प्लांट, ठीक है। तो ज़्यादा फर्टिलाइजर्स भी नुकसानदेह। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू इनिशिएट सेल प्लाज्मोलिसिस द साल्ट सोल्यूशन शुड बी, आंसर है द साल्ट सोल्यूशन शुड बी हाइपोटोनिक, ठीक है। टू इनिशिएट सेल प्लाज्मोलिसिस द साल्ट सोल्यूशन शुड बी हाइपोटोनिक। नेक्स्ट इज salt is added to preserve meat, pickles etc because salting kills bacteria by the process of, आंसर है प्लाज्मोलिसिस, ठीक है। ये डिटेल में आंसर देख सकते हो कि प्लाज्मोलिसिस इज द करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ लिविंग वॉल्ड सेल्स, ठीक है। लिविंग वॉल्ड सेल्स, हाँ। ऑल वॉल्ड सेल्स प्लाज्मोलाइज व्हेन केप्ट इन अ हाइपरटोनिक सोल्यूशन, हाँ। पिकल्स, मीट एंड फिश आर प्रिजर्व्ड बाय salting, ठीक है। सिमिलरली जैम्स एंड जेलीज आर प्रिजर्व्ड बाय स्वीटनिंग विद शुगर्स, ठीक है। Salting and sweetening create a hypertonic condition in which the fungi and bacteria get killed by plasmolysis, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज के रीड द गिवन फिगर एंड आइडेंटिफाई द सेल ए, बी एंड सी, ठीक है। हाँ, सेल ए जो है दिस इज अ प्लाज्मोलाइज सेल, ठीक है। प्रोटोप्लास्ट कितना सुकड़ गया, ठीक है, क्योंकि वाटर सारा बाहर निकल गया। ये प्लाज्मोलाइज सेल। सेल बी इज़ अ फ्लैसिड सेल, ठीक है। हाँ, इसमें अंदर बाहर मतलब कि बिल्कुल फ्लैसिड सेल है। और सेल सी जो है ये टर्जिड सेल है, ठीक है, इसके अंदर वाटर आया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज के रीड द स्टेटमेंट्स एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। दो स्टेटमेंट दी गई हैं तो आंसर है कि बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट, दोनों स्टेटमेंट सही हैं। पहली है कि प्लांट सेल्स डू नॉट रप्चर व्हेन प्लेस्ड इन डिस्टिल्ड वाटर, ठीक है। प्लांट सेल वो रप्चर नहीं करते अगर डिस्टिल्ड वाटर में रखें, ठीक है। दूसरी स्टेटमेंट है कि एनिमल सेल्स रप्चर व्हेन प्लेस्ड इन डिस्टिल्ड वाटर, ठीक है। बड़ा इंपॉर्टेंट है, अगर प्लांट सेल को हम डिस्टिल्ड वाटर में रखेंगे तो वो रप्चर नहीं होंगे, अगर एनिमल सेल को रखेंगे डिस्टिल्ड वाटर में तो वो रप्चर हो जाएंगे, ठीक है ना। तो ये आप डिटेल में आंसर देख सकते हो कि व्हेन अ प्लांट सेल इज प्लेस्ड इन प्योर डिस्टिल्ड वाटर द वाटर इंटर्स इनटू द सेल वॉल इज outer rigid protective and supportive covering of plant cell which prevents the bursting of cell by inhibiting excessive endosmosis, ठीक है। on the other hand animal cells rupture if they are placed in distilled water due to absence of cell wall, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज के रीड द गिवन स्टेटमेंट्स एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। दो स्टेटमेंट हैं तो आंसर है कि बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर इनकरेक्ट, ये दोनों स्टेटमेंट गलत हैं, ठीक है। हम पढ़ लेते हैं फिर आंसर इसका देखते हैं। ये मेंशन करता है कि प्लाज्मोलिसिस इज बर्स्टिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन व्हेन अ सेल इज केप्ट इन हाइपरटोनिक सोल्यूशन, ये भी गलत, ठीक है। बर्स्टिंग कहाँ होती है उसमें, सुकड़ता ही है प्रोटोप्लास्ट। नेक्स्ट इज हाइपरटोनिक सोल्यूशन काजेज एंड ऑस्मोसिस, नो, इससे एक्सॉस्मोसिस होता है, ठीक है। डिटेल देखते हैं। हाँ, तो मतलब कि ये दोनों स्टेटमेंट जो हैं वो गलत ही हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि अ प्लाज्मोलाइज्ड सेल कैन बी डीप्लाज्मोलाइज्ड बाय प्लेसिंग इट इन, आंसर है प्योर वाटर और हाइपोटोनिक सोल्यूशन में जब डालेंगे डीप्लाज्मोलाइज्ड हो जाएगा।
ये डिटेल देखते हैं कि द स्वेलिंग अप ऑफ अ प्लाज्मोलाइज्ड प्रोटोप्लास्ट अंडर द स्वेलिंग अप ऑफ अ प्लाज्मोलाइज्ड प्रोटोप्लास्ट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ हाइपोटोनिक सॉल्यूशन और वाटर इज कॉल्ड डीप्लाज्मोलिसिस। डीप्लाज्मोलिसिस इज ड्यू टू एंडोस्मोसिस, ठीक है। डीप्लाज्मोलिसिस इज पॉसिबल ओनली इमीडिएटली आफ्टर प्लाज्मोलिसिस, अदरवाइज द सेल प्रोटोप्लास्ट बिकम्स परमानेंटली डैमेज, ठीक है। हाँ, उसके फ़ौरन बाद हो तो डीप्लाज्मोलिसिस तब सही होता है, ठीक। ड्यूरिंग डीप्लाज्मोलिसिस वाटर डिफ्यूजेस इनटू द प्रोटोप्लास्ट, ठीक है। यस। नेक्स्ट इज के the restoration of turgidity in a plasmolyzed cells when placed in a hypotonic solution is caused by, आंसर है deplasmolysis, ठीक है। कि restoration of turgidity in a plasmolyzed cell when placed in a hypotonic solution is caused by deplasmolysis. Next question is के read the given statements that refer to different stages of plasmolysis, select the correct options regarding them, ठीक है ना। हाँ, मतलब कि ये डिफरेंट स्टेजेस होती हैं, मतलब कि जो 3 स्टेजेस होती हैं ना प्लाज्मोलिसिस के, लिमिटिंग प्लाज्मोलिसिस, इंसिपिएंट एंड एविडेंट, ठीक है। ये कौन सी स्टेटमेंट किसके रिलेटेड है? तो करेक्ट आंसर ये है कि हाँ, पहली स्टेटमेंट है लिमिटिंग प्लाज्मोलिसिस के लिए, दूसरी है इंसिपिएंट प्लाज्मोलिसिस के लिए, तीसरी है एविडेंट प्लाज्मोलिसिस। तो पहला हम देखते हैं लिमिटिंग प्लाज्मोलिसिस कौन सी है, ठीक है ना। लिमिटिंग प्लाज्मोलिसिस वाले, ठीक है, एल पे कि फर्स्ट स्टेज ऑफ प्लाज्मोलिसिस होती है व्हेन ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन ऑफ सेल सैप इज जस्ट इक्विवेलेंट टू दैट ऑफ एक्सटर्नल सॉल्यूशन, ठीक है। हाँ, व्हेन ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन ऑफ सेल सैप इज जस्ट इक्विवेलेंट टू दैट ऑफ एक्सटर्नल सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये होती है लिमिटिंग प्लाज्मोलिसिस, ठीक है। तो दूसरी आ गई इंसिपिएंट प्लाज्मोलिसिस, ठीक है। ये कौन सी स्टेज होती है? इंसिपिएंट प्लाज्मोलिसिस, ठीक है। लिमिटिंग प्लाज्मोलिसिस तो पहली स्टेज आ गई, ठीक है। अब दूसरी इंसिपिएंट प्लाज्मोलिसिस, ठीक है। इसमें प्रोटोप्लास्ट विदड्रॉज इटसेल्फ फ्रॉम द कॉर्नर्स ऑफ द सेल वॉल, ठीक है। तो इस स्टेज को बोलते हैं इंसिपिएंट प्लाज्मोलिसिस, ठीक है। जब प्रोटोप्लास्ट ड्रॉज इंसिपिएंट प्लाज्मोलिसिस व्हेन प्रोटोप्लास्ट विदड्रॉज इटसेल्फ फ्रॉम द कॉर्नर्स ऑफ द सेल वॉल। देन थर्ड स्टेज इज एविडेंट प्लाज्मोलिसिस, ठीक है। ये मैंने ईपी लिखा, ठीक है। एविडेंट प्लाज्मोलिसिस क्या होती है कि व्हेन प्रोटोप्लास्ट गेट्स डिटैच्ड फ्रॉम द सेल वॉल एंड अटेन्स अ स्फेरिकल शेप, ठीक है, तब इसको बोलेंगे एविडेंट प्लाज्मोलिसिस। तो ये आप डिटेल में ये आंसर देख सकते हो, ठीक है, कि श्रिंकेज ऑफ द प्रोटोप्लास्ट ऑफ अ सेल फ्रॉम इट्स सेल वॉल अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अ हाइपोटोनिक सॉल्यूशन इज कॉल्ड प्लाज्मोलिसिस। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन causes exosmosis or withdrawal of water from the cytoplasm and then the central vacuole of the cell. The size of the cytoplasm as well as central vacuole and hence protoplast becomes reduced, ठीक है। The pressure on the wall is simultaneously reduced and the elastic wall contracts causing a reduction in cell size. This is first stage of plasmolysis called limiting plasmolysis. At limiting plasmolysis the pressure potential, that is psi p, is zero and the osmotic concentration of the cell interior is just equivalent to that of the external solution, that is isotonic. This is called flaccid, ठीक है। देन हाँ, आइसोटोनिक होता है ये, ठीक है। फ्लैसिड हो गया, हाँ, फ्लैसिड कंडीशन आइसोटोनिक में होती है, ठीक है। देन द extra hypertonic external solution continues to withdraw water from the central vacuole by exosmosis. Initially the protoplast withdraws itself from the corners. This stage is known as incipient plasmolysis, ठीक है। Due to continued exosmosis the protoplast shrinks further and withdraws from the cell wall except one or a few points. It is known as evident plasmolysis, ठीक है। Next question is के pressure exerted by cell wall to balance turgor pressure is called, आंसर है wall pressure, ठीक है। yes, टर्गर प्रेशर को बैलेंस करने के लिए जो सेल वॉल प्रेशर लगाती है उसको वॉल प्रेशर बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज द हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर डेवलप्ड इनसाइड द सेल ऑन द सेल वॉल ड्यू टू एंडोस्मोसिस इज कॉल्ड, आंसर है टर्गर प्रेशर। ये डिटेल में आप देख सकते हो कि इफ़ अ लिविंग प्लांट सेल इज इमर्स्ड इन वाटर इट स्वेल्स ड्यू टू अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, दैट इज एंडोस्मोसिस, ठीक है। कि अगर किसी प्लांट सेल को हम पानी में डालेंगे तब ये बहुत स्वेल हो जाएगा, ठीक है, पानी से भर जाएगा क्योंकि वाटर अब्जॉर्ब हो जाएगा, एंडोस्मोसिस बोलेंगे इसे, ठीक है। एज अ रिजल्ट ऑफ एंट्री ऑफ वाटर इनटू द सेल सैप
A positive pressure is developed in the protoplasm which presses against the cell wall. The actual pressure exerted by protoplasm against the cell wall is called Turger pressure. ठीक है, TP. हाँ, the actual pressure exerted by the protoplasm against the cell wall is the Turger pressure TP, which is always less than osmotic pressure unless the cell is in distilled water. ठीक है, तो मतलब टर्गर प्रेशर हमेशा जो है ऑस्मोटिक प्रेशर से कम होता है, सिर्फ उस कंडीशन, हाँ अनलेस द सेल इज़ इन डिस्टिल्ड वाटर, जब तक कि सेल डिस्टिल्ड वाटर में ना हो, तो अदरवाइज टर्गर प्रेशर जो है हमेशा ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा होता है. ठीक है, देन ड्यू टू टर्गर, हाँ तो मतलब कि टर्गर प्रेशर ऑस्मोटिक प्रेशर से कम होता है. ठीक है, ना कि ज़्यादा. देन ड्यू टू टर्गर प्रेशर द प्रोटोप्लास्ट ऑफ अ सेल वॉल प्रेस द सेल वॉल टू द आउटसाइड. ठीक है, द सेल वॉल बीइंग इलास्टिक प्रेसेस द प्रोटोप्लास्ट विद एन इक्वल एंड अपोजिट फोर्स. द फोर्स एक्सर्टेड बाय द सेल वॉल ओवर द प्रोटोप्लास्ट इज कॉल्ड वॉल प्रेशर, WP. ठीक है, नॉर्मली द वॉल प्रेशर इज इक्वल एंड अपोजिट टू टर्गर प्रेशर एक्सेप्ट व्हेन द सेल बिकम्स फ्लैसिड. वो एक एक्सेप्शन है.